हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube मोहम्मद स्माम इन्फो पे और अपनी आईडी टिकटॉक स्माम ऑफिशियल पे। और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं। और जब आप ऐसे करते हैं तो यकीनन मोहम्मद स्माम इन्फो का भी आपके लिए मज़े मज़े की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन देने का दिल करता है, क्योंकि अगर आप मुझे सुनेंगे देखेंगे तो ही मेरा दिल करेगा ना। और जो लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि अपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और हम रोज़ से 1 से 2 डॉलर की ट्रेडिंग का आगाज करेंगे। और वहां पे मैं अपनी बाकी चीजें शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज कोशिश करूंगा कि जो है ट्रेडिंग की चीजें मैं वहां पे शेयर कर दूं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो है कल थोड़ी ट्रेजर एनएफटी के टोकन जनरेशन इवेंट के बारे में बताया कि ट्रेजर एनएफटी ने अपने टोकन इवेंट जनरेशन को कैसे प्लान किया है और क्या इसका फ्यूचर है और क्या ये होने जा रहा है। तो आज हम उसके अगले प्रोसेस की पढ़ते हैं जो उन्होंने फ्यूचर प्लान अपना बताया था टोकन जनरेशन इवेंट में। इसका नाम है जी प्रोसेस प्लानिंग। और इसका जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब, आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो था, पहला हमने था टोकन इशुएंस प्लान, जो कि हमें पता चल चुका था कि टोकन बन चुका था। और फिर जनाब ट्रेजर एनएफटी ने आगे प्लान क्या किया। ये सारी चीज़ें जो है ट्रेजर एनएफटी पहले ही बता चुकी हैं, लेकिन वो हमें तो वो नहीं ना बताते हमारे लीडर, वो सिर्फ उस वक्त बताएंगे जब ट्रेजर एनएफटी उन जो हमारे वो जो अपलाइनर हैं जो है उनको वो देगा $1000, $10, $20 ये बताने का, तो वो फिर आप लोगों को बताएंगे। मैं हैरान हूँ कि देखें, अगर यही ट्रेजर एनएफटी ये जो लीडरों को कहे कि हर 100 टोकन खरीदने पे $10 आपको मिलेंगे, तो ये जो आपके अपलाइनर हैं आपके पाँव में पड़ जाएंगे और जैसे स्कैम मैजिक एनएफटी की प्रमोशन करते हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। और मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बोला है कि वो तैयार हैं, वो लोग जिन्होंने उस स्कैम का पार्ट बने उनके अकाउंट डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। ये ना हो कि आप चंद 100 प्रॉफिट की खातिर बहुत सारे अपने हज़ारों डॉलर के प्रॉफिट को गवा दें। तो दोस्तों, टोकन जनरेशन इवेंट की प्रोसेस प्लानिंग जो है उसका अगला जो पार्ट था, उसके बाद क्या होना था, टोकन लॉन्च करने के बाद ट्रेजर एनएफटी ने किया प्री सेल। अब इसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, लॉयर, सपोर्टर्स एंड प्रोजेक्ट पार्टनर विद द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम। के जी जो सबसे पहले हमारे लॉयल सपोर्टर हैं ट्रेजर एनएफटी के और जो पार्टनर हैं इस प्रोजेक्ट के, उनको जो है मौका दिया जाए प्री सेल में शमूलियत हासिल करने का। आगे उसकी हेडिंग है जी टोकन एलोकेशन ड्यूरिंग द प्री सेल फेज। प्री सेल के दौरान अ सर्टेन प्रपोर्शन, एक खास जो अमाउंट है टफ टोकन की, विल बी इशू टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टरों को भी इशू की गई। एंड की पार्टनर और ट्रेजर एनएफटी के जो पार्टनर्स हैं उनको भी, अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ द टोटल सप्लाई, जिसकी जो वैल्यू थी वो 10% टोटल सप्लाई की थी। अब टोटल सप्लाई कितनी है हमारी टफ की? 10 बिलियन TUFT कॉइन, और 10% उसका कितना हो गया? 1 बिलियन TUFT, मतलब 1 बिलियन पार्टनर्स और इन सबको दिए जाना था। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो थोड़े छोटे लीडर हैं जिनकी 20-20, 25-25 लोगों की टीमें हैं और उन्हें थोड़ी सी हावना है तो वो कहते हैं कि जब चाहेंगे ये अप कर देंगे, जब चाहे डाउन कर देंगे। नहीं, उन्होंने सिर्फ 10% मतलब 1 बिलियन अपने पार्टनर्स को दिया, इससे ज़्यादा उन्होंने अपने पास रखा ही नहीं। मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ छोटे लीडर होते हैं 5-5, 10-10, 20-20 लोगों की टीमों के, और जो बड़े हैं उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, वो इन चीज़ों पे सोचते नहीं है। अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो वो लिंक देंगे, और अब वो उन्हें डॉलर से मतलब है, उन्हें अपनी आवाम से तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैं जो छोटे हैं ना, वो कहते हैं कम इल्म भी इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। ये मैं उन लोगों के लिए जो हमारे उर्दू में जिन्हें उलामास कहते हैं, उन लोगों को मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे कंडीशन क्या है जी? द प्राइस ऑफ प्री सेल टोकन विल बी द लोअर। वो आपको याद होगा कि प्री सेल फेज था वेबसाइट के ऊपर, तो वो कहते हैं जी जो इसकी कीमत होगी वो कम होगी पब्लिक सेल की, जब ये टोकन जैसे वेब3 में आ गया उससे कम होगी। बट लेकिन यहाँ पे भी ट्रेजर एनएफटी सोच रही है किसका? अपनी कम्युनिटी का। बट देयर कैसे सोच रही है? बट देयर लेकिन विल बी ए मिनिमम परचेज क्वांटिटी, ये बहुत थोड़ी तादाद में वो खरीद सकेंगे। एंड पार्टिसिपेशन क्वालिफिकेशन, और उनके पार्टिसिपेट करने की जो क्वालिफिकेशन होगी बहुत थोड़े लोगों को होगी। आगे क्या है जी? लोका पीरियड। आगे जी उन्होंने बता दिया कि जी लोका पीरियड होगा इसका। प्री सेल टोकन विल हैव अ सर्टेन लॉक, प्री सेल अकाउंट के ऊपर लॉक लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जी वो टोकन हम उन्हें फौरी नहीं दे देंगे, उनको हम थोड़े वक्त के बाद देंगे। लोका पीरियड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, हम कहते हैं जी मतलब कि उन लोगों को टोकन फौरी नहीं दे देंगे। प्री सेल है, उन्होंने पैसे भरे, एड्रेस दिया, जिन लोगों ने प्री सेल में पार्टिसिपेट किया है
अब ये वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें अभी तक टोकन इशू कर दिए गए हैं या नहीं, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए उन्हें मिलेंगे। और इसमें ये चीज़ की भी श्योरिटी दी गई है कि उनको ज़रूर टोकन मिलेंगे जिन लोगों ने प्री सेल में पार्ट लिया था। और मेरा ख्याल है कि शायद बहुत कम लोगों ने लिया, क्योंकि जो हमारे लीडर हैं उन्होंने हालात ही ऐसे बना दिए थे कि मुश्किल हो गया होगा। नंबर 2 पे है जी पब्लिक सेल। फिर आप आ जाएं वेब3 वॉलेट के ऊपर, पब्लिक सेल के ऊपर टोकन की ना, कि अब जब प्री सेल में आ गया, अभी टोकन लॉन्च नहीं हुआ था, अब उससे अगले फेज पे आ गए। उससे अगले फेज पे ट्रेजर एनएफटी ने क्या किया, पर्पस क्या था जी, मकसद क्या था, ओपनिंग अप द अपॉर्चुनिटी, इसको कहते हैं कि मौकों को खोलना फॉर द पब्लिक, लोगों के लिए, टू परचेज टोकन, के वो टोकन को खरीदें थ्रू पब्लिक सेल्स। पब्लिक सेल के जरिए इंश्योर्स द मार्केट लिक्विडिटी ऑफ टोकन, कि वो टोकन की जो है तादाद में इजाफा कर सकें, उसके बहाव में इजाफा कर सकें, उसकी वॉल्यूम में इजाफा कर सकें, लिक्विडिटी जो कि इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डिजिटल करेंसी के लिए, उसमें इजाफा कर सकें। टोकन एलोकेशन, इसका मतलब है कि टोकन को जो है कैसे उसका निज़ाम, उसकी एलोकेशन हिसाब किताब किया गया है, उसको कैसे उसके निज़ाम को फिट किया गया है, वो सुने आप। द पब्लिक सेल विल अकाउंट फॉर 15% ऑफ द टोटल सप्लाई। उन्होंने बोला था कि ट्रेजर एनएफटी की जो पब्लिक सेल होगी उसमें 15, जो याद होगा आपको कि प्री सेल के बाद एक पब्लिक सेशन आया था कि हर कोई जाके खरीद सकता है, अपना वेबसाइट पे जाके उनकी खरीद सकता था कोई भी। 15% टोटल सप्लाई होगा, मतलब 10% तो होगी 1 अरब, और 15% होगी 1.5 बिलियन, ठीक है। टोटल सप्लाई 1.5 बिलियन टोटल सप्लाई होगी, मतलब ये टोटल सप्लाई होगी 1.5 बिलियन TUFT। द प्राइस एट दिस स्टेज विल बी हायर, जो कहते हैं कि जो इसकी कीमत होगी, जाहिर बात है वो उससे बड़ी होगी। याद होगा आपको, हमने स्वैप किया था एप्लीकेशन के अंदर 0.1, 0.004, फिर वो और कम होगी। देन द प्री सेल, एप्लीकेशन के अंदर की बात हो रही है, स्टेज प्री सेल स्टेज से, एंड इट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑक्शन एंड फिक्स प्राइस। और ऑक्शन, ये या तो ऑक्शन के जरिए, बोली के जरिए होगी, और फिक्स प्राइस या उसकी फिक्स कीमत होगी। तो आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि जो एप्लीकेशन के अंदर स्वैप का ऑप्शन आया था, तो हम सब लोगों ने $50 लिए और हमें कहा गया स्वैप करें, तो हमने टोकन स्वैप किए। तो उसके बाद जो है वहां पे जो कीमत थी वो प्री सेल की कीमत से ज्यादा थी, और वो पहले 008, फिर 004, फिर अब 002 पे स्टक है, आप सब लोगों को मालूम है स्वैप के अंदर। फिर स्वैप को भी लॉक कर दिया गया जब वो उलामा ने थोड़े डॉलर्स, मतलब $100 वहां पे 250 बन रहा था, तो उसको कन्वर्ट कर रहे थे। तो वो फिर कंपनी तो कंपनी है ना, जब भी हम कंपनी से स्कैम करेंगे तो कंपनी तंग तो करेगी ना। करते कुछ लोग हैं, और लेकिन कहते हैं ना, कुछ शरारती बच्चों की वजह से ज़हीन बच्चों को भी सज़ा दी जाती है, क्योंकि वो भी उस चीज़ का हिस्सा होते हैं, या मासूम लोगों को भी सज़ा दी जाती है। ज़हीन वर्ड्स में वापस ले लेता हूँ, क्योंकि वो भी उस शरारती बच्चों की क्लास का हिस्सा होते हैं। आगे कंडीशन क्या है जी, शर्त लगा दीजिए। आगे उन्होंने क्या जी, पढ़ते हैं जी, ड्यूरिंग द सेल प्रोसेस पार्टिसिपेशन, इस पर वो कह रहे हैं कि सेल प्रोसेस के दौरान नीड टू पास KYC, उन लोगों को KYC बोलते हैं, नो योर कस्टमर को, उन लोगों को नीड टू पास KYC, उन लोगों को KYC मतलब वो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। मतलब उनके पास NFT होनी चाहिए थी, उन्होंने ट्रेजर NFT से जो उनको लॉगिन इधर होना चाहिए था, उनको अपना ईमेल ये वो सारा ट्रेजर फंड पे लाना था, ठीक है। ये वो चीज़ की बात हो रही है। नो योर कस्टमर सर्टिफिकेशन टू श्योर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के उस चीज़ की जो उनको दिया जा रहा है, उस चीज़ की जो कंप्लायंस हैं, जो मुकम्मल तहकीकात हैं, उनको पूरा किया जा सके कि वाकई में ये बंदा ट्रेजर NFT का था। और उसने, आपको याद होगा कि जीमेल मांगे गए और सब चीज़ें ट्रेजर फंड में जब कन्वर्ट की गई ट्रेजर NFT को ट्रेजर फंड में, तो आप सब, ये उस पार्ट की बात हो रही है दोस्तों। ये जो अपडेट्स हैं ना, मज़े की बात आपको बताऊं, ये जनवरी फरवरी में बता दी गई थी, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड अपलाइनर और लीडर है, मैं भी आप लोगों की तरह ही था उस टाइम भी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इन चीज़ों में पढ़ता गया, और फिर ये सब चीज़ें पहले ही बता दी गई थी। द पब्लिक सेल इज कैजुअल, उन्होंने बोला तो पब्लिक की सेल है विद इन अ 2 वीक विंडो, और इस चीज़ के 2 वीक के अंदर अंदर ये जो थी हो जाएगी। और हुआ क्या फिर दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो डबल प्राइस की गई, तो उसको स्वैप पे लॉक लगा दिया गया, विड्रॉवल पे लॉक लगा दिया गया। तो 2 वीक के अंदर Web3 वॉलेट में टफ को लॉन्च कर दिया गया, और USDT और टफ जो है Web3 पे आ गया, ठीक है। आगे हम इकोनॉमिक मॉडल की टोकन जनरेशन इवेंट प्रोसेसिंग प्लान ही पे हैं अभी, और हम आगे पढ़ते हैं इसका
ए ड्रॉप एंड इंसेंटिव के अब इसको क्या करना आगे कंपनी ने क्या करने का सोचा। कंपनी ने आगे दोस्तों ए ड्रॉप और इंसेंटिव देने का सोचा। ए ड्रॉप का आप सबको पता है जो 5000 टोकन मिले, और इंसेंटिव फायदे मरात बोलते हैं हम, सहूलियात बोलते हैं। अच्छा दोस्तों वो क्या था, वो कहते हैं कि इसका मकसद क्या था। ए ड्रॉप्स इंसेंटिव ये उन लोगों के लिए था अर्ली सपोर्टर जो इसको बहुत पहले से सपोर्ट करने वाले हैं और एक्टिव प्लेटफॉर्म यूजर हैं। इंक्रीजिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट के इसकी जो कम्युनिटी है ट्रेजर एनएफटी की, ट्रेजर फंड की, उसमें इजाफा किया जा सके, इसलिए जो है ये पर्पज इसका मकसद था। एयर ड्रॉप कंटेंट, उसका कंटेंट क्या था, सर्टेन परसेंटेज ऑफ टफ टोकन विल बी एयर ड्रॉप टू कम्युनिटी यूजर सच एज एग्जिस्टिंग यूजर एंड एक्टिव ट्रेडर। दोस्तों उन्होंने कहा कि ये हमने एयर ड्रॉप कोई बिनास पे या किसी चीज पे नहीं दिया गया, जैसे बाकी जो है टोकन करेंसीज करती हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए वो एयर ड्रॉप देती हैं। यहाँ पे भी ट्रेजर एनएफटी ने सिर्फ कम्युनिटी का सोचा और सिर्फ अपने 5 मिलियन लोगों ने जिन्होंने अब उनके कहने पे ट्रेजर फंड, अब जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकते, अपने अकाउंट बनाए और कंपनी पे यकीन किया, उनको जो है एक्टिव यूजरों को और पहले वाले यूजरों को एयर ड्रॉप में टोकन देने शुरू किए। पहले लोगों को 5000, फिर बाद में 3000। द पर्पज ऑफ द एयर ड्रॉप इज टू एक्सपैंड द यूजर बेस। किसका मकसद था कि जो है बढ़ाया जाए न्यू यूजर को प्लेटफॉर्म एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ टोकन, और सबसे अहम बात कि लोगों के अंदर इस चीज का शऊर दिलाया जाए कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। बटन दबा के 100 से 102 डॉलर करना बंद करें और उस तरफ लाएं जो पोंजी से रियलिटी बेस्ड चीजें हैं। इसका सिर्फ मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए क्या होता है, लेकिन उन्हें ये तो बात पता ही नहीं थी कि अगर आप अपलाइनरों को रिश्वत नहीं देंगे, उन्हें नहीं कहेंगे कि आपको इस चीज़ के 10 डॉलर 20 डॉलर मिलेंगे, तो वो लोगों को थोड़ी कहेंगे ये चीज़ है, वो तो कहेंगे ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि उनकी जेबों में पैसे नहीं आ रहे। और बहुत जल्द, मैं फिर कह रहा हूँ, याद रखना मैजिक वालों, तुम लोगों के अपलाइनरों, देखना तुम लोगों के क्या होने वाला है तुम लोगों के साथ। बाज आ जाओ अभी भी पब्लिसिटी करने से। रिवार्ड मैकेनिज्म, यूजर कैन रिसीव रिवार्ड्स। वो कहता है जी रिवार्ड जो यूजर जो है उसको अपने इनामत को ले सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जब वो शिरकत करेंगे कुछ खास किस्म की सरगर्मियों में, सच एज इनवाइटिंग न्यू यूजर, नए यूजर्स को लाना, क्रिएटिंग एनएफटीज को बुलाना, पार्टिसिपेटिंग इन ऑक्शंस, इस तरह की जो चीज़ें हैं और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई कि ये भाग गई है। तो ये ट्रेजर एनएफटी, ये 2 चीज़ें हैं, उनमें से उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला, डबल पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद ही भागने लगी है। तो क्योंकि अपलाइनरों को कुछ नहीं दिया जा रहा था, अवाम को सिर्फ शऊर दिलाने के लिए दिया जा रहा था, तो वहीं पे बात गया कंपनी को वो 2 चीज़ें अपनी साख बचाने के लिए वहीं पे क्लोज करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने दिया कि हम मिंटिंग ऑप्शन भी लॉन्च करने वाले हैं, हिंट दिया, लेकिन वो कर नहीं पाए। फर्दर इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, मकसद था कि इसके प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी को, इसके लोगों को और इसके अंदर बढ़ाया जा सके। आगे दोस्तों ये था, अब ये तो मैंने पढ़ी। पोस्ट जो है ना टोकन जनरेशन इवेंट, मतलब बाद में क्या होगा, टोकन फ्लो, जब टोकन आ गया मार्केट में, उसके बाद के जो टोकन जनरेशन इवेंट के हालात हैं वो क्या होंगे। टोकन लिस्टिंग, दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये आप पूरी YouTube में ट्रेजर एनएफटी को जो यूज करते हैं हिला दें दोस्तों। जो भी आपसे स्कैम करे और जो कहे कि भाग गई है, ये आप उसको सुनाएं और बस। ये आपकी ये गुड न्यूज थी, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैंने बोली थी। टोकन लिस्टिंग ऑन एक्सचेंजेस, जी दोस्तों ये चीज है जो मैं कह रहा हूं कि हम आने वाले वक्त के शहनशाह हैं। और मेरे व्हाट्सएप चैनल, मेरी शहनशाह कम्युनिटी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करते हैं, और यकीनन मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे हम अपनी अर्निंग कर सकें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। तो इंशाल्लाह, और मैं तमाम लोगों को कहूँगा मेरे व्हाट्सएप चैनल जो कि कमेंट के नीचे लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो फौरी आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे। टोकन लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, वो कह रहा है जी टोकन की जो है हमने लॉन्च करना है एक्सचेंज के ऊपर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टोकन जनरेशन इवेंट द प्लेटफॉर्म विल लिस्ट TUFT टोकन। जी दोस्तों, द प्लेटफॉर्म विल लिस्ट ऑफ टोकन थ्रू मेजर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस दोस्तों, डेक्स जिसको, एंड सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जिसको CEX कहते हैं, सेक्स दूसरी वाली कहते हैं, टू इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी। जी दोस्तों ये वो चीज है जो मैं कहता हूं कि हमारी तकदीरें बदलने वाली हैं। आज हमें ये कोड़ियों के भाव मिल रहा है, आने वाले वक्त में ये नहीं मिलेगा।
1998 में बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी, वैल्यू टफ की भी आज वही चीज है। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं। अगर हम पिछले 2 माह पहले देखें तो $1 के कितने टफ आते थे और आज $1 के कितने आते हैं, और इंशाल्लाह एंड ऑफ सितंबर में कितने आएंगे और दिसंबर में एक आएगा शायद, और फिर आगे जनवरी फरवरी में तो शायद एक भी ना आए। $100 के शायद 10 सिक्का मिले करें या 15 मिला करें, ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को फौरी 3 से 4 घंटों में 50K या 20K पे तो होना चाहिए ना। आगे क्या जी, टोकन स्टेकिंग एंड गवर्नेंस, टोकन को स्टेक करना और इसके शमूलियत के इख्तियार, टफ टोकन्स विल बिकम द कोर ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखें दोस्तों, एक चीज यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी ने वाजिया कर दी है कि यूएसडीटी का हमसे कोई तल्लक नहीं है भाई। आने वाले दिनों में ट्रेड करनी है, जो भी करना है आपने टफ को ही लेना है। एप्लीकेशन में स्वैपिंग ऑप्शन दी जाएगी, वहां से आप यूएसडीटी ले सकेंगे। एप्लीकेशन के अंदर आपको यूएसडीटी भाई करने का मुझे जो लग रहा है ना कि वो प्रोग्राम खत्म होता जा रहा है, कोई सीन नहीं हो रहा यूएसडीटी का। टफ टोकन विल बिकम द कोर ऑफ द प्लेटफॉर्म गवर्नेंस एंड इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। और ये जो कम्युनिटी का जो उन्होंने बिल्डअप किया है, उन्होंने कहा ये मेन लीड ले जाएगा, ये सिस्टम लो ट्रेजर एनएफटी का पार्ट बन जाएगा और इसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे, यूएसडीटी सिस्टम के तहत नहीं। यूजर कैन प्लज, यूजर इसको गिरवी रख सकता है टोकन को, पार्टिसिपेट इन द प्लेटफॉर्म डिसीजन, अपने प्लेटफॉर्म के डिसीजन मेकिंग में, वोट्स टू रिसीव रिवार्ड्स, और उसको रिवार्ड्स मिलेंगे। ये है उन लोगों के लिए जो सो कॉल्ड लीडर बनना चाहते हैं। लीडर वो नहीं होता जो अपनी कम्युनिटी को फंसाए और उनको बिना बताए सिर्फ अपने $5 $10 के लिए बने। लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहो, और लीडर वो होता है जिसे पढ़ना लिखना आता हो और कम से कम कंपनी की पॉलिसीज और चीजों का पता हो, तब वो कहेगा यार ये चीजें हैं, ये इस तरह है, देर लगेगी, फ्रॉड नहीं है। अगर दिल मानता है ठीक है, नहीं मानता, आपकी जेब नहीं सहती, तो मेरे भाई आप ये चीज बिल्कुल भी मत करें। ना कि लीडर अपनी लालच की खातिर बस मासूम अवाम को लूटें और अपना सोचें और बस कोई हाल नहीं उनका। कंटिन्यूस लिक्विडिटी इंसेंटिव, वो कह रहे हैं कि मुसलसल मिलने वाली लिक्विडिटी के जो इनिशिएटिव्स मिलेंगे, जो है जब इसकी तादाद में इजाफा होता रहेगा तो बहुत ज़्यादा फायदे और मराद दी जाएंगी। द प्लेटफॉर्म विल फर्दर इंसेंटिव, जो ये ट्रेजर एनएफटी है प्लेटफॉर्म, जाहिर बात है ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड विल फर्दर इंसेंटिवाइज, ये मजीद मराद देगा यूजर उन इस्तेमाल करने वालों को, टू होल्ड टफ रखने वालों को एंड ट्रेड, जो इसकी ट्रेडिंग करेंगे। जब आपका टोकन लिस्ट हो जाएगा तो आप किसी भी एक्सचेंज में बेच सकेंगे, सेल कर सकेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म। आप इसको ट्रेजर एनएफटी के अंदर भी कर सकेंगे। थ्रू लिक्विडिटी माइनिंग, आप लिक्विडिटी माइनिंग भी तादाद में भी इजाफा करेंगे और आपको स्टेकिंग रिवार्ड भी मिलेंगे और अदर मीन्स, और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। उम्मीद है कि जो है आपको ये मेरी वीडियो आज पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्त करिएगा। अल्लाह हाफिज।